हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम नीसू देशवाल की। नीसू देशवाल के बारे में आज आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आज तक आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपने सुन रखी होगी, परंतु कुछ बातें ऐसी है जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि मात्र जब नीसू देशवाल 15 साल का था तब नीसू देशवाल को ट्रैक्टर का शौक हो गया था। लगभग 3.5 एकड़ इसके पिता के पास जमीन थी, परंतु नीसू देशवाल ने अपने पिता को कहा कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए। साथ में पढ़ाई करता था नीसू देशवाल। पिता ने जैसे तैसे करके नीसू देशवाल को ट्रैक्टर लिया कर दिया था। उसके बाद नीसू देशवाल है जो ट्रैक्टर स्टंट करने लगा और टोचन मुकाबला होता था। जहां भी ट्रैक्टरों का कोई भी मुकाबला होता था वहां पर जरूर जाता था। धीरे धीरे लोग टोचन किंग नाम से जानने लगे थे। आज से 7 साल पहले 2017 के अंदर नीसू देशवाल ने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया था, जिसमें वो अपने ट्रैक्टरों की स्टंटबाजी, टोचन मुकाबला या कोई भी वीडियो ऐसी आपने ट्रैक्टरों से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता था वो सब अपने YouTube चैनल पर लोगों को दिखाता था। लगभग 12-13 लाख लोग हैं जो उसके YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। 26 फरवरी को रोहतक के अंदर ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता थी। वो ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा था नीसू देशवाल, क्योंकि पंजाब में हुए हादसे के बाद और कई बार नीसू देशवाल के साथ हुए हादसों के कारण नीसू देशवाल ने ये छोड़ दिया था, बहुत कम कर दिया था स्टंटबाजी करनी। परंतु उसके कुछ दोस्त आ गए, उन्होंने कहा कि हम चलो वहां जाकर देख कर आते हैं कैसा मुकाबला है, टोचन प्रतियोगिता कैसी है। यही सोचकर वो अपने दोस्तों के साथ रोहतक गए थे। रोहतक से आते टाइम उनके गांव से 3-4 किलोमीटर दूर यमुना नदी है, वहां पर वो वीडियो बनाने लग गए थे। ट्रैक्टर पलट गया और उनकी मौत हो गई, ये आप सब जानते हैं। परंतु दोस्तों, आपको बता दूं, नीसू देशवाल लगभग 18 साल का था तब उसके पिता के ऊपर कर्ज था। सिर्फ नीसू देशवाल ने 18 वर्ष की आयु के अंदर अपने पिता का सारा कर्ज उतार दिया था। अपने YouTube चैनल की कमाई से ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता में जो भी उसको इनाम मिलता था, उसके कारण स्टंटबाजी में जो भी उसके इनाम मिलता था, वो सब पैसा है वो अपने पिता को देता था। इतना ही नहीं, नीसू देशवाल ने इतने पैसे कमाए कि वो एक ट्रैक्टर और लेकर आया। उसके बाद थार गाड़ी, एक बुलेट मोटरसाइकिल, लगभग वो अपने ट्रैक्टर के ऊपर 8-7 लाख रुपए और खर्च कर देता है अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने के। बताते हैं कि नीसू देशवाल एक बार 4 लाख रुपए के विदेश से टायर भी मंगवाए थे ट्रैक्टर के। और नीसू देशवाल ऐसा लड़का था, जब भी अपने खेत में जाता था, गांव के किसी भी रास्ते से होकर नीसू देशवाल जाता, चाहे उसे गांव का कोई भी बच्चा ये कह देता कि नीसू हमें स्टंट देखना है, थोड़ी देर दिखाओ ना, तो नीसू ने कभी भी मना नहीं किया। चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी ने भी कह दिया तो नीसू चलते चलते वक्त वहीं ट्रैक्टर पर स्टंट करने लग जाता था। 2 साल पहले नीसू देशवाल की शादी हुई थी। उनके लगभग 6-7 महीने का बेटा भी है। उनकी वाइफ है, आज 4 दिन होने को आए हैं नीसू देशवाल को गुजरे हुए। उनकी वाइफ है जो अब तक होश में नहीं आई है। नीसू देशवाल का एक छोटा भाई भी है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला का जो है बहुत बड़ा फैन था नीसू देशवाल। गांव के लोग बताते हैं कि नीसू देशवाल ने गांव के कभी किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी तू तड़ाक करके बात नहीं की। इतना अच्छा बच्चा था। बताते हैं कि जिस दिन नीसू देशवाल गुजरा था उस 26 तारीख को पूरे गांव के अंदर रोटी नहीं बनी थी, किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जला था। गांव के लोगों ने बताया कि हमने आज तक हमारे शमशान घाट के अंदर 3-4 हजार लोग इकट्ठे नहीं देखे, परंतु नीसू देशवाल के अंतिम संस्कार के अंदर 3-4 हजार लोग आए हुए थे। देखो दोस्तों, मरना सबको है, परंतु नीसू देशवाल जैसा युवा मात्र 22 साल की आयु के अंदर अपना इतना बड़ा नाम कमा कर गया है। हादसा घर बैठे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ट्रैक्टर के ऊपर उसने स्टंट किया उस समय ये हादसा हुआ। हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसने ट्रैक्टर के साथ धक्का किया, ये किया, वो किया, ये सब बहानेबाजी है। उसकी मौत आई हुई थी,
उसके दिन पूरे हो चुके थे, उसे हमें छोड़कर जाना था, वो किसी बहाने से चाहे हो वो जा चुका है। अब ऐसी बातों का कोई भी ये मतलब नहीं रहता कि उसने ट्रैक्टर के साथ ज़्यादा धक्का किया, ये किया वो किया, कुछ नहीं है ऐसी बातों का। अब तो बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख है जो सहने की शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम, नमस्कार।